नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बिजली दर बढ़ोतरी रोकने मंच ने की मांग। रोटावेटर में फंसकर युवक की दर्दनाक मौत। बालाजी मिष्ठान की मिठाइयों में कीड़े। परियट शराब दुकान पर कार्रवाई। और कुख्यात बदमाश अमन चक्रवर्ती गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने बिजली दर बढ़ाने के खिलाफ मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग और ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। मंच ने कहा कि पावर मैनेजमेंट व वितरण कंपनियों द्वारा दायर की गई याचिका को सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को अंधेरे में रखा गया है। ऐसे में दरें बढ़ाने का प्रस्ताव उपभोक्ताओं के साथ अन्याय बताया गया है। मंच ने ऊर्जा मंत्री को उस घोषणा की भी याद दिलाई जिसमें बिजली सस्ती करने की बात कही गई थी। देखने में आया है कि जब कोयले के दाम भी घट गए हैं करीब 400 रुपए टन, तो बिजली का उत्पादन आपका सस्ता हुआ है, तो बिजली के रेट बढ़ाने की तैयारी क्यों की जा रही है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। आज विभिन्न जन संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और आपके चैनल के माध्यम से हम राज्य सरकार को, विद्युत कंपनियों को ये बताना चाहते हैं कि आप जनता के ऊपर ये विद्युत की बड़ी दरों का बोझ डालने का प्रयास ना करें। हम लोग इसका विरोध करते हैं। कोयले में जीएसटी भी घटाई गई है, उसके बावजूद इतना रेट आके क्या वजह? वही तो हमारा आरोप है ना। जब आप पहले कहते थे कि हमारी उत्पादन की कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए हम रेट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब कोयले पे सरकार ने रेट कम कर दिए हैं, उस पर जीएसटी कम हो गई है, लगभग 400 रुपये प्रति टन की कमी आई है, तो कहीं ना कहीं आपके विद्युत उत्पादन का आपका जो रेट है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो सरकार को राहत देने की बजाय रेट बढ़ाने की बात क्यों की जा रही है? इसी का हम लोग विरोध करने यहाँ पर आज इकट्ठा हुए। बिजली कंपनियों ने बिजली के रेट बढ़ाने की याचिका मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने रख दी है और इसकी सुनवाई जो है 9 तारीख को हो भी गई है, लेकिन इस याचिका को अभी तक उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। हमारा आरोप है कि आप ये जनता को अंधेरे में रखकर क्या आप बिजली के रेट बढ़ाने वाले हो क्या? इस धोखाधड़ी के खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बिजली के उत्पादन के लिए कोयला जो लगता है, उस कोयले का रेट, उसका जो कंपेंसेशन सेस एकदम से कम कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि बिजली उत्पादन की लागत कम हो गई, बिजली सस्ती हो गई। जब बिजली सस्ती हो गई है तो आपने बिजली के रेट बढ़ाने की बात क्यों की? ये धोखाधड़ी है। मिस्टर तोमर जो है, ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जैसे 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 बिजली के दाम हम कम करने की बात क्यों करेंगे, क्योंकि कोयले के रेट कम कर हो रहे, लेकिन इस उनका वादे का कोई असर नहीं हुआ है। ये वादा खिलाफी हुई और इसी के खिलाफ आज हम लोगों ने एक ज्ञापन जो है भेजा है मध्य प्रदेश सरकार को और नियामक आयोग को, और साथ ही साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इसको तुरंत विद्युत नियामक आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को आप पहुंचे ताकि जनता का भी लाभ हो। पनागर के नुनिया कला में ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंसकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। खेत से लौटते समय तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए गए ट्रैक्टर ने सुनील बर्मन को टक्कर मार दी, जिससे वो रोटावेटर में फंसकर काफी दूर तक घिसट गया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर मर्ग काम कर लिया है। थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि घटना के समय युवक खेत पर मजदूरी करने गया था और हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये थाना पनागर अंतर्गत नुनिया कला एक गाँव है, वहाँ पे सतीश पटेल के खेत में सुनील बर्मन एक ट्रैक्टर रोटावेटर में काम कर रहे थे। उसी बीच में धक्का लगने से वो गिरे और रोटावेटर में फंस गए, जिसके चलते सुनील पटेल की मौके पर मृत्यु हो गई थी। और इस संबंध में थाना पनागर में मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करके इसकी जांच की जा रही है। अभी मामला की कार्रवाई। सर, ये हादसा है या किसी प्रकार का कुछ इस विषय को लेकर भी जांच की जा रही है? हाँ, ये निश्चित तौर पे ये घटनाक्रम इस तरह से आया है कि वहाँ पर काम चल रहा था और काम करने के दौरान ही वो मृतक रोटावेटर में फंसा है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हुई है।
लिहाजा हर एंगल में इसमें जांच की जा रही सर इसमें कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी सामने आए हैं? है। हाँ, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। ट्रैक्टर का ड्राइवर भी था, उसके साथ में 2 अन्य व्यक्ति भी थे जिनके द्वारा घटनाक्रम देखा गया है, लिहाजा उनसे पूछताछ अभी की जा रही है। जबलपुर के तिलहरी क्षेत्र स्थित बालाजी मिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दबिश देकर निरीक्षण किया, जहां मिठाइयों में भारी अनियमितताएं पाई गई। गोपनीय सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने रसगुल्ला और जीने में कीड़े मिले पाए गए, जिससे दुकान की स्वच्छता पर गंभीर सवाल उठे। टीम ने मौके पर पंचनामा बनाते हुए विभिन्न मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। फूड इंस्पेक्टर ब्रजेश विश्वकर्मा ने बताया कि दुकान संचालक पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज जो बीकानेर में कार्रवाई हुई है उसमें क्या कार्रवाई हुई है और क्या रहा उसमें क्या मिला? आज तिलहरी में बालाजी वीका मिष्ठान भंडार में नमूने लिए गए हैं छेना के और कुंदा स्वीट्स के, और उसमें लगभग 100 किलोग्राम माने छेना के और मिठाइयाँ कुछ कीड़े लगे पाई गई, जिसे नष्ट करा दिया गया है घटना पर। क्या इसकी खबर कहाँ से मिली आपको, कैसे कॉन्टेक्ट हुआ, किसने आपको ये जानकारी दी? नहीं, ये गोपनीय शिकायतें रहती हैं, उसके आधार पर की गई। आम नागरिक अगर इस पर शिकायत करना चाहे तो किस हेल्पलाइन नंबर पे इस पर शिकायत कर सकता है? ये हमारे फूड सेफ्टी ऑफिस कार्यालय हैं, वहाँ पर जा करके शिकायत कर सकते हैं। आपका नाम? ब्रजेश विश्वकर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कटनी। परियट स्थित शराब दुकान में बकाया टैक्स मामले को लेकर प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम पहुंची। टीम ने दुकान की जांच की और नियमों का पालन न होने पर दुकान को सील करने की प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों की कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी भीड़ और हलचल देखी गई। आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार जिस भी प्रॉपर्टी का टैक्स बकाया है उसको हम वसूलने आए हैं, और इसका 3 साल से इस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं चुकता है, और इस शराब दुकान के आसपास बहुत अत्यधिक गंदगी है। बाजू में शराब दुकान के अहाता चलाया जा रहा है, नागरिकों को असुविधा हो रही है। नागरिक निकल रहे हैं रोड में, दारू पी रहे हैं लोग, शराब पी रहे हैं, इसलिए इस दुकान में आज कार्रवाई की जा रही है। तो ये कार्रवाई यही बस है कि अभी और आगे पूरे शहर में कर रहे हैं। हमारे पास चालान की रसीदें हैं, कल 4 दुकानों का किया है चालान। धर्मेंद्र राज। गढ़ा पुलिस ने शक्तिनगर चौपाटी हत्याकांड के कुख्यात आरोपी अमन चक्रवर्ती और उसके साथी आकाश रजक को गिरफ्तार कर उनकी हेकड़ी निकालते हुए जुलूस निकाला। दोनों आरोपी अपराध करना पाप है, पुलिस हमारे बाप है जैसे नारे लगाते चलते दिखे। अमन ने चाइनीज ठेला संचालक मोनू चक्रवर्ती की चाकू से हत्या की थी और बाद में झूठा मामला बनाने की साजिश भी रची थी। पुलिस की जांच में सच सामने आने पर आरोपियों पर हत्या और गुमराह करने के अतिरिक्त गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस फरार साथियों नंदू उर्फ सागर तिवारी, ताशु यादव और एक नाबालिग की तलाश में जुटी है। रोहित जारिया के साथ चल रहा था। अमन चक्रवर्ती, रोहित जारिया और एक अन्य विधि विरुद्ध बालक होना जिसकी जानकारी लगी है, ये तीनों 7/12/2025 की रात को करीब 8:15 के लगभग मोनू चक्रवर्ती की चाउमीन की दुकान पर पहुंचते हैं। उसके साथ किसी बात को लेकर विवाद करते हैं, और जब नितिन चक्रवर्ती इनको गाली गलौज करने से, पिता से वो विवाद करने से मना करता है, तो ये उस नितिन चक्रवर्ती के साथ भी धक्का मुक्की करने लगते हैं। जब मोनू चक्रवर्ती अपने लड़के को बचाने के लिए इनको हटाने का प्रयास करता है, डंडे से भगाने का प्रयास करता है, तो अमन चक्रवर्ती के द्वारा मोनू चक्रवर्ती को लगातार सीने में 3-4 बार चाकू मारा जाता है। दोनों इनके जो मृतक है मोनू चक्रवर्ती, उनके लड़कों द्वारा इसको जब मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर मोनू चक्रवर्ती मृतक के पुत्र नितिन चक्रवर्ती के द्वारा थाना गढ़ा में रिपोर्ट दर्ज करने पे थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 706/25 ये नामजद अमन चक्रवर्ती, रोहित झारिया और एक विधि विरुद्ध बालक के खिलाफ दर्ज करके इसको धारा 103(1), 296, 35 BNS में कायम कर विवेचना में लिया गया। इसमें प्रारंभिक तौर पर ये तथ्य भी सामने आया कि रोहित झारिया भी जो है घायल स्थिति में मेडिकल कॉलेज जबलपुर पहुंचा था। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।